हड्डियां गलाने वाली ठंड और बर्फ के ढके चट्टान भी जिनके हौसलों को ना डिगा पाए, उन वीरों को याद करने का कोई दिन तो नहीं होता। जब तक हमारे जिस्म में रक्त की एक बूंद दौड़ती रहेगी, तब तक वह यादें जीवंत रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। ये दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा का यह शब्द क्या भला इस जीवन में कोई भूल पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। आज यानी 26 जुलाई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन विजय भी 25 साल पूरा कर रहा है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। आज 25 साल पूरे होने पर आइए जानते हैं कि इस युद्ध की कहानी क्या थी। 3 मई को घुसपैठियों के दिखने की सूचना मिलने के बाद 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को घुसपैठ वाले इलाके में भेजा। पेट्रोलिंग पार्टी जब घुसपैठ वाले इलाके में पहुंचती है तो घुसपैठियों ने 5 जवानों को मार दिया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों की 100 से भारी बर्बरता की गई थी। घुसपैठिए लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा करना चाहते थे। इसके जरिए वह लेह को बाकी हिंदुस्तान से अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे। 9 मई को कारगिल जिले में पाकिस्तानी सेना का एक भारी तोप का गोला आकर गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया। 10 मई 1999 को द्रास काक्शर बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया गया कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बर्बारी। 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया था। वहीं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 31 मई 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान आया। CCS के सामने आपका यानी यशवंत टिपनिस का विरोध करूंगा। इसके बाद कभी CCS तो कभी विदेश मंत्री जसवंत सिंह वायुसेना के इस्तेमाल के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि बाद में वायुसेना को कारगिल में उतारने को लेकर सहमति बन गई थी। दरअसल कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना की भूमिका को लेकर सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक ने अपनी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में अहम बिंदु पेश किए हैं। किताब में यह बताया गया है कि कारगिल में एयरफोर्स भेजी जाए या नहीं, इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को राजी करना आसान काम नहीं था।
एक समय ऐसा भी आया जब इस मुद्दे पर वायुसेना चीफ और थल सेना प्रमुख के बीच सहमति नहीं बन सकी। कभी रक्षा मंत्रालय तो कभी विदेश मंत्रालय इस राह में बाधा बन जाता था। पूर्व सेनाध्यक्ष ने अपनी किताब में कहा कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को भी यह एहसास था कि देर सवेर वायुसेना कारगिल में पहुंच सकती है। उन्होंने पहले ही धमकी दे डाली कि भारत ने कोई बड़ा कदम यानी एयर मारक क्षमता का इस्तेमाल किया या मिसाइल जैसा कुछ भी दागा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। जानकारी के मुताबिक 18 मई 1999 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक चल रही थी और उस दौरान तत्कालीन वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ चंद्रशेखर ने जनरल VP मलिक का समर्थन करते हुए कारगिल में वायुसेना की मदद की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस अपमानजनक स्थिति में वायुसेना की मारक क्षमता का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। CCS ने उनके प्रपोजल को सिरे से नकार दिया था। सेनाध्यक्ष मलिक के मुताबिक चंद्रशेखर ने मुझे विश्वास दिलाया कि कारगिल में वायुसेना की उपस्थिति जरूरी है। वायुसेना और नेवी के मामले में भारत पाकिस्तान पर भारी है। बैठकें और तर्क वितर्क चलते रहे मगर हमें अपने फाइटर जहाजों को उड़ाने की मंजूरी नहीं मिल पाई। CCS का मानना था कि वायुसेना कारगिल नहीं जाएगी। हमें पाक के इरादों का पता नहीं है। हमारी छोटी सी गलती युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे हालत में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को कैसे और क्या जवाब देगी। सेनाध्यक्ष ने अपनी किताब में बताया कि जब दोबारा अहम बैठक हुई तो उसमें नौसेना प्रमुख सुशील कुमार भी शामिल हुए थे। उन्होंने वायुसेना के इस्तेमाल का समर्थन किया था। हालांकि वायुसेना अध्यक्ष अनिल यशवंत टिप्पणीस उस वक्त तक खुद भी इस पहल को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। उनका तर्क यही था कि ज्यादा ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर ले जाना जोखिम भरा है। टिप्पणीस ने जनरल मलिक को पत्र लिखकर हवाई मारक क्षमता और राजनीतिक एवं सामरिक बाध्यता के बारे में बताया था। अंत में लिखा, एक बार फिर सोचें। जनरल मलिक ने जवाब दिया कि कारगिल व लद्दाख में लड़ रही सेना को वायुसेना का सहयोग अत्यंत जरूरी है। CCS की अगली बैठक में NSA प्रजेश मिश्रा, रॉ, IB, आर्मी इंटेलिजेंस और रक्षा मंत्रालय के अफसर भी बैठक में उपस्थित थे। वायुसेना को कारगिल भेजने पर सबकी सहमति बन ही रही थी कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह अड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना अगर कारगिल में उतरती है तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। अंतिम निर्णय यह हुआ कि पहले LOC से घुसपैठ हटाओ। हालांकि सीमा पार न करने की सख्त सलाह दी गई थी और 24 मई को युद्ध के मैदान में वायुसेना की एंट्री हो गई थी। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह था भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा का प्रण। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। हर जवान ने अपनी वीरता की मिसाल पेश की, चाहे वह घायल हुआ हो या शहीद। उनकी कुर्बानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। 26 जुलाई 1999 वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने विजय प्राप्त की और तिरंगा लहराया कारगिल की पहाड़ियों पर। यह दिन हर भारतीयों के गर्व का दिन है। इस तारीख को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम नमन करते हैं उन सभी वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा की। उनके बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय जवान। आइए इस कारगिल दिवस पर हम मिलकर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपने देश की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।